लाइफ में ग्रोथ करने के लिए लोगों को समझना बहुत जरूरी है, दुनिया को समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम खुद को अच्छी तरह से समझते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम खुद को अच्छी तरह से समझ पाए, इसका मीनिंग ये है कि हम हमारे स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को और आने वाले राह में थ्रेड्स को अच्छे से समझ पाए, तो हम अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और इसी पॉइंट को हम समझ के मैंने एक मेडिटेशन क्रिएट किया है, जो मेडिटेशन हमारे लाइफ में इन पॉइंट को उजागर करेगा, विजुअलाइजेशन स्टेट पे लेके आएगा। हमारे जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में थॉट जाएंगे, तो हमारी ग्रोथ की चांसेस और बढ़ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ये मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपने व्हाट्सएप फ्रेंड में, फेसबुक कम्युनिटी में जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा ये चैनल 750 प्लस आ चुका है और आपके सहयोग के साथ आया है, आप रेगुलरली देख रहे हैं। बट ये स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ कि बहुत से व्यूअर्स आ रहे, देख रहे, पर सब्सक्राइब नहीं करे। आपका एक बटन दबाना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और मेरा ये लक्ष्य है कि 1000 मार्क तक इसको लेके जाना है। और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही कहता है कि 1000 मार्क के बाद ही चैनल अच्छे से ग्रो होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बटन दबाइए और लोगों की लाइफ में और मेरी लाइफ में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं आज का ये मेडिटेशन। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। सांसों को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए, धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। आपका पूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। जस्ट से टू योर सेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपके दोनों पैर, दोनों हाथ, मिडल बॉडी रिलैक्स हो रही है। गर्दन, चेहरा, सर, पूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है। जस्ट से टू योर सेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आप महसूस कर रहे हैं आप एक ब्यूटीफुल गार्डन में आ चुके हैं और उसके सेंटर में बैठे हैं। आपके शरीर को ठंडी पवन छू कर जा रही है और उसी वजह से आपके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी है। फील दैट ब्रीज, तो ठंडी हवा को महसूस कीजिए और आपका शरीर ऊर्जा से भर रहा है। हमें अपने आप को जानने के लिए, लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए आत्म अनुभूति या सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और अभी आप अवेयर है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो अपने अपने दुनिया में मस्त हैं, अपने अपने दुनिया में जी रहे हैं। तो हमें भी अपनी दुनिया में जीना है, लेकिन हमें अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी या जो कोई भी थ्रेट्स है या हर्डल्स है, उसे जानना भी उतना ही जरूरी। विजुलाइज कीजिए कि आपकी एक बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है, जिससे आप कभी भी सबल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं। आपके सर के ऊपर से सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर में एंटर कर रही है, उससे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, शरीर में एनर्जी प्रवाहित हो रही है। या किसी और चीज से आप अच्छा महसूस करते हैं। कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाने से अच्छा महसूस करता है, कोई लोगों से बात करने से अच्छा महसूस करता है, कोई हॉलीडे को एंजॉय करके महसूस करता है। तो आप किस चीज से एक स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, जीने की अनुभूति को महसूस करते हैं, उसे अपने मस्तिष्क के स्क्रीन पर देखने की कोशिश कीजिए। इफ यू आर एबल टू सी दैट थिंग्स, अगर आप देखने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, तो अपने सर को आगे की ओर हिलाइए, नॉच कीजिए, यस आई कैन सी दैट विजुअलाइजेशन। हमें अपने लाइफ के पैटर्न को रेंडर करना होगा। हमें समझना होगा किस चीज से हमको शक्ति मिलती है, क्योंकि हमारा माइंड जिन चीजों के ऊपर सोचता है, उसी चीजों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन हमारे लाइफ में लाता है।
तो आपकी स्ट्रेंथ आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। उसी तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी वीकनेसेस को, कहाँ पे हम कमजोर है, उसे भी समझना होगा। आप कौन से एरिया में वीक महसूस करते हैं? क्या आप डिसीजन लेने में पोस्टपोन करते हैं? क्या आप हेल्थ की वजह से वीक महसूस करते हैं? क्या कोई रिलेशनशिप की बाधाओं की वजह से महसूस करते हैं? या लाइफ में कोई भी हर्डल्स है, उसे समझ लीजिए और उसे अपने लाइफ में एक सोल्यूशन की ओर, या पहले से वो प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप क्या एक स्टेप ले सकते हैं, उसे बस सोचिए। हमें कुछ करना नहीं है, बस सोचना है कि ये वीकनेस को, ये मेरी कमजोरी को मेरे लाइफ से कम करने के लिए, हटाने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है। देखिए कि ये स्टेप अगर करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। हमारा मस्तिष्क इतना कैपेबल है, यूनिवर्स से हमें जो कोई भी आइडिया चाहिए वो इमिडिएटली मिल सकती है। अगर आपको अभी इस वक्त नहीं मिल पा रही है वो आइडिया, वो वीकनेस को बाहर करने के लिए, तो ईश्वरीय शक्ति को, यूनिवर्स को पूछिए। लेट आस्क द यूनिवर्स कि मुझे मेरे वीकनेसेस से बाहर निकालने के लिए आइडिया, हंचेस, फ्लैशेस या विजुअलाइजेशन या कोई व्यक्ति या विशेष तत्व से मुझे हेल्प मिल रही। आप अपने लाइफ में देख रहे हैं कि ये सारी चीजें समझने की वजह से आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, एक मौका क्रिएट हो रहा है, जो मौका हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। हम एवरी टाइम रेडी है बट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। कोई कह रहा है कि लाइफ में एक डोर बंद होता है तो दूसरा ओपन होता है, और कोई कह रहा है कि हर दरवाजा ओपन है, जहां एंटर करना है एंटर कीजिए। बस हमारी दृष्टि का फर्क है, हमारी दृष्टि भ्रम होती है, उस वजह से हम वैसा देख पाते। देयर इज अ डोर एवरी टाइम इट ओपन फॉर अस। दरवाजा है, वो हर दम हमारे लिए ओपन है, बस हमें प्रयास करने की जरूरत है। और वो आप प्रयास, वो प्रोसेस, वो एफर्ट के लिए रेडी है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप एफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, आप ये महसूस करते हैं। ये सारी चीजों के बाद आप, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी के बाद हम जब राह में आएंगे तो कुछ ना कुछ बाधाएं आएगी। उन बाधाओं के प्रति हम कैसे सक्षम हो सकते हैं, हम कैसे खुद को बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक रोड मैप बहुत क्लियरली है। और इसके लिए आप अंदर ही अंदर अपने डायलॉग्स क्रिएट करते हैं, खुद को कैपेबल बना रहे हैं, लाइफ में एक्सेप्टेंस की ओर जा रहे हैं, हर एक चीज को एक स्वीकृति से, एक स्वीकार की मुद्रा से दे रहे हैं, जिस वजह से हमें हमारे जीवन का उद्देश्य, पर्पस बहुत आसानी से दिख रहा है। हमें इस लाइफ में क्यों भेजा गया है, ये अगर पर्पस हमें पता चलता है, या जो चाहिए वो ही आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस ईश्वरीय शक्ति को, माइटी लॉर्ड को हम पूछ रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जो मेरा मकसद और पर्पस एक साथ हो जाए। और उस चीज के लिए आप माइटी लॉर्ड को, ईश्वरीय शक्ति, अल्लाह, जिस शक्ति के ऊपर आप बिलीव करते हैं, वो शक्ति को आप प्रे कर रहे हैं कि मैं मेरे जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक हो रहा हूँ, और मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरी दिनचर्या के लिए, मेरे लाइवलीहुड के लिए, उसके साथ अच्छा समन्वय बना के, अच्छा कनेक्शन बना के मैं मेरे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारी संकल्पना, आइडिया, विचार मुझे देने के लिए यूनिवर्स में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं लाइफ को बहुत आसानी से स्वीकार कर पा रहा हूँ, ऐसी बुद्धि, विद्या, शक्ति मेरे अंदर पनप रही है। डे बाय डे इसका ग्रोथ हो रहा है। डे बाय डे, ऑल द वे, आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर। डे बाय डे, ऑल द वे, आई एम गेटिंग रिचर एंड रिचर। मैं
मेरे स्ट्रेंथ को डे बाय डे बढ़ा रहा हूँ और वीकनेसेस को कम कर रहा हूँ। मैं मेरी लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटी को बहुत आसानी से देख पा रहा हूँ और मेरे थ्रेड को अंडर द टेबल बिलो 2 फीट लेके जा रहा हूँ। इतनी शक्ति और ऊर्जा मुझ में देने के लिए यूनिवर्स, अल्लाह, जीसस, शक्ति, ईश्वरीय शक्ति में आपका दिल से शुक्रिया। अब धीरे धीरे जैसे ध्यान साधना से आप बाहर आ रहे हैं, उस गार्डन से, उस शरीर से आप अपने फिजिकल शरीर में, स्थूल शरीर में रिटर्न आ रहे हैं। जस्ट मर्ज दैट बॉडी इनटू योर ओन बॉडी। अब धीरे धीरे इस मेडिटेशन से बाहर आ रहे हैं। मैं 10 से लेके 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा। 1 की काउंटिंग पे आपकी दोनों आंखें आप ओपन करेंगे। 10, 9, 8, 7। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे आंखों के ऊपर जा रहे हैं। आंखें बंद रखिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आने दीजिए। 7, 6, 5। दोनों हाथ आंखें के ऊपर। 5, 4, 3, 2 and 1. Open your eyes slowly. Have a beautiful smile on your face. एनएलपी के डीप स्ट्रक्चर पर आधारित ये वीडियो जो सेल्फ अवेयरनेस को उजागर करता है, आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, कम्युनिटी में जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। आपका योगदान हमारी लाइफ में बहुत मूल्यवान है और इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहेगा तो अपना ये चैनल भी 1000 मार्क तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मेडिटेशन में, अगले सब्जेक्टिव डिस्कशन में। आप कुछ विषय पर सब्जेक्टिव डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यही टॉपिक के ऊपर, यही मेडिटेशन के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव डिस्कशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में SWOT जरूर लिखिए। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो जरूर लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।